मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ खबरें से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत खवातीन को करोड़पति बनाने के अज़्म के साथ कर रही इंद्रमा साड़ियों की तकसीम। ओहदेदारान बिना किसी गलती के हर अहल खातून में साड़ियां तकसीम करें। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। मदीने मुनव्वरा बस सानेहा शोहदा के लवाहिकीन से कविता ने की मुलाकात। इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का इज़हार और एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफे का रियासती हुकूमत से मुतालबा। गुज़िश्ता एक साल के दौरान महकमा टाउन प्लानिंग में करप्शन में इजाफा। आज एसीबी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर मारा छापा, जिससे बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान में खौफ व हिरास। अब खबरें तफसील से। खवातीन की माशी और समाजी तरक्की के लिए यूनियन के नुमाइंदे लगन के साथ काम करें और खवातीन में इंद्रमा साड़ियों की तकसीम का अमल मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारान को दी हिदायत। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने तजवीज़ दी कि इंद्रमा साड़ियों की तकसीम को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए, जिसके तहत हुकूमत की जानिब से पूरी तरह से इंद्रमा साड़ियों की तकसीम को यकीनी बनाया है। जिले में शिफाफियत इंद्रमा साड़ी तकसीम प्रोग्राम का आगाज करने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वुज़रा के साथ सेक्रेटरीट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के कलेक्टर्स और खवातीन फेडरेशन के नुमाइंदों की हमरा मीटिंग मुनक़द की। इस मौके पर मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने वीसी में हिस्सा लेने वाले फेडरेशन के नुमाइंदों को कई तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिले में इंद्रमा साड़ियां खवातीन एम्पावरमेंट तेलंगाना प्रगति प्रोग्राम के नाम से तकसीम करने के इक़दाम किए गए और कहा कि यूनियन के नुमाइंदों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए कि इंद्रमा साड़ियां फील्ड सतह पर हर अहल खातून को बगैर किसी तनखीद या गलती के तकसीम की जाए। कलेक्टर ने कहा कि साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी के लिए हर हलके के लिए एक खुसूसी अफसर का तकर्रुर किया जा रहा। उन्होंने कहा कि साड़ी की तकसीम का अमल मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए और मशवरा दिया कि इंद्रमा साड़ियों की तकसीम के लिए हर गाँव में 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाली नौजवान खवातीन और खवातीन की तफसीलात को दुरुस्त तरीके से जमा किया जाए। इस दौरान कलेक्टर ने याद दिलाया कि हुकूमत रियासत में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के अज़्म के साथ मज़ीद ताउन फराहम करे और बहुत से प्रोग्रामों को नाफिज करे। उन्होंने फेडरेशन पर जोर दिया कि वो काम करे ताकि खवातीन हुकूमत के ताउन से न सिर्फ माशी तरक्की हासिल करे बल्कि समाजी तौर पर भी तरक्की करे। कलेक्टर ने कहा कि खवातीन के फेडरेशन को इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल करनी चाहिए कि खवातीन की अंजुमनों की तमाम मेम्बरान का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जाए और जरूरतमंदों का इलाज किया जाए। इसी तरह कलेक्टर ने मशवरा दिया कि तालीम बालिगा प्रोग्राम की हिमायत की जाए ताकि हर औरत तालीम हासिल कर सके। कलेक्टर ने कहा कि जिन लोगों ने ओपन एसएससी और इंटर के इम्तिहानात लिखना चाहे उनकी हौसला अफजाई की जाए और कहा कि मिलावट शुदा सेंधी और नशावर अशिया के मुज़िर असरात के बारे में आगाही पैदा की जाए, बिलखुसूस हामिला खवातीन उनसे दूर रहे। इस मौके पर कलेक्टर ने खवातीन की अंजुमनों को अनाज खरीदारी मराकिज को मौसर तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी और तजवीज़ दी कि इसी जज्बे से काम करते हुए धान खरीदारी का अमल खुश इसलूबी से मुकम्मल किया जाए। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर कारोलियन चिंगदियान मावी, डीआरडीओ सायागौड़, डीपीओ श्रीनिवास राव, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और खवातीन फेडरेशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। अवाम में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अराइव अलाइव प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा। सीपी साई चैतन्या का बयान। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमीशन के तहत
निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन में हर खानदान पर सड़क हादसात का असर बराह रास्त या बिलवास्ता होता है। इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए मुहिम का बुनियादी मकसद सड़कों पर आगाही फराहम करना और मुसाफिरों को महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह करना है। आइए जिंदा और दफाई ड्राइविंग इस रोड सेफ्टी मुहिम के बुनियादी मकासद: सड़क हादसात में कमी, महफूज ड्राइविंग की मशक, ड्रिंक एंड ड्राइव में कमी, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल में इजाफा, तेज रफ्तारी से मुतल्लिक वार्निंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, पैदल चलने वालों की हिफाजत वगैरह के बारे में आगाह किया जाएगा। इस तरह के अलाइव अराइव और दफाई ड्राइविंग प्रोग्राम अब से तमाम स्कूलों, कॉलेजों, दफातर के कारकुनों, देहातों में सड़क के दोनों तरफ, बड़े जंक्शनों पर वगैरह के लिए महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किए जाएंगे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि बुजुर्ग हमारी सखाफत और ख़ानदानी निज़ाम के सुतून हैं और इनका तजुर्बा और इल्म नौजवानों की रहनुमाई करता है। इस मौके पर एमएलए ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि ख़ानदानी निज़ाम में हालिया तब्दीलियों की वजह से बहुत मुअम्मर अफराद को तन्हाई का सामना है और एमएलए ने कहा कि हुकूमत इनके साथ खड़ी है। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में ख़वातीन, बच्चों, माजूरों, बुजुर्गों और ख्वाजा सराहों की बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम मुअम्मर अफराद का आलमी दिन मनाने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। एमएलए ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले बुजुर्ग अफराद से ज़ाती तौर पर मुलाकात की और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मुअम्मर अफराद के लिए हेल्थ चेकअप, काउंसलिंग और स्कीमों के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने यकीन दिलाया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के पाबंद है कि हर शहरी हलके के बुजुर्ग को सरकारी फलाही स्कीमों का अहाता किया जाए और तशवीश का इजहार किया कि हाल ही में खानदानी निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो रही है और बहुत से मुअम्मर अफराद को तन्हाई का सामना है और वो शदीद ज़हनियत का शिकार है। उन्होंने वजाहत की कि हुकूमत एल्डर लाइन 14567, हेल्थ कैंपस, बुजुर्ग शहरियों के घर और बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर जैसी स्कीमों को नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि सरकारी खिदमत के साथ साथ बुजुर्गों के लिए खानदानी मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। उन्होंने हुकूमत, माशरे और खानदान पर जोर दिया कि वो बुजुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करे। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर कारुलियन चिंगियन मावी, डीसीपी बसवा रेड्डी, तेलंगाना पेंशनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। సెమినార్స్ లేకుంటే గెట్ టుగెదర్ లెక్క నిర్వహిస్తే వాళ్ళలో కూడా ఒక ఉత్సాహం ఏర్పడుతుంది. దానికి కావాల్సిన ఏదైనా అవసరం అనుకుంటే నా వంతు నేను సహకారం చేయడానికి నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాను. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఏంటిదంటే ఇవాళ రేపు చాలామంది హెల్త్ కేర్ తీసుకుంటా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత వాకింగ్ కానీ, యోగా కానీ మనం దానికి మంచి సమయం కేటాయిస్తున్నాం. ఈరోజు కూడా కొందరిని చూస్తే వయసు 65-70 అంటారు, చూస్తే మాత్రం 60 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు. అంటే హెల్త్ కేర్ చాలామంది తీసుకుంటా ఉన్నారు. హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే నేను మనకు వచ్చేది హెల్త్ ఇష్యూస్ సీనియర్లకు ఏదైనా మేజర్ ఉంటే నిమ్స్ హాస్పిటల్ వెళ్ళాలని నేను సూచిస్తా ఉన్నాను. నిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎందుకంటే ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఈ రోజులలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మేజర్ డిసీజెస్ ఒకప్పుడు ఏముండే హార్ట్ అటాక్ తప్ప మనం పెద్ద వినకపోతుంది. మన ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం, 20-30 సంవత్సరాల క్రితం. కానీ ఈ రోజులలో బ్రెయిన్ క్లాటింగ్, లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్, క్యాన్సర్లు ఇటువంటివి వస్తూ ఉన్నాయి. ఇటువంటి మేజర్ డిసీజెస్ ఉంటే నిమ్స్ హాస్పిటల్ వెళ్తే వాళ్ళకు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎస్టిమేషన్ వేసిస్తే ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా కానీ సిఫారసు చేస్తే ఒక 10 లక్షల రూపాయల ట్రీట్మెంట్ కంటే 5 లక్షల రూపాయల బెనిఫిట్ అక్కడ లభిస్తుంది. అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకి, అందరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకైతే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు దే విల్ హెల్ప్, వాళ్ళ ఫండ్ ఉంటుంది కొన్ని అక్కడ. అటువంటి మీరు సౌకర్యాలు తీసుకురావాల్సిందిగా నేను కోరుతాను. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी इत्तला। साइबर जराइम पेशा लोग मासूम शहरियों को निशाना बनाते हुए धोखाधड़ी की वारदातें अंजाम दे रहे, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को गुमराह करके इनके बैंक खाते खाली करने की कोशिशें जारी है। इसी सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नाम पर एक जाली पैगाम सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा। धोखेबाज सारिफीन को APK फाइलें भेज रहे और इन्हें हिदायत दे रहे कि वो इन फाइलों को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इस जाली ऐप में लोगों को कहा जा रहा कि वो अपना आधार डेटा अपडेट करें, वरना इनका SBI यूनो ऐप ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी बहाने इन्हें धमकियां भी दी जा रही। इस मामले पर मरकजी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया है
کہ ایسے نقلی پیغامات اور دعووں پر یقین نہ کریں۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس قسم کے دھوکہ دہی والی سرگرمیوں سے محتاط رہے اور ان پر بھروسہ نہ کریں۔ اینٹی بایوٹک کا استعمال طبی ماہرین کے مشورے کے مطابق کیا جائے۔ اینٹی بایوٹک ادویات کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس کے کئی مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شائستہ کا بیان۔ رنجل ماڈل مستقر میں گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر کے زیر اہتمام ورلڈ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ بیداری ہفتہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شائستہ فردوس نے کہا کہ اینٹی بایوٹک ادویات کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس سے کئی مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طبی ماہرین کے مشورے کے مطابق اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جائے اور کہا کہ 24 تاریخ تک منڈل کے تمام ہیلتھ سب سینٹرز میں بیداری پیدا کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ہیلتھ ایکسٹینشن آفیسر کے روندر، MLHP پرمودیتا، سپروائزر فارماسسٹ موئز، اسٹاف نرس، لیب ٹیکنیشین سرسوتی، ہیلتھ ورکرز، آشا کارکن اور دیگر موجود تھے۔ ఈ రోజు 18 నుంచి 22 నవంబర్ వరకు మనకు యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ వీక్ లాగా జరుపుకుంటున్నాము। ఇది మెయిన్లీ సీజనల్ చేంజ్ వల్ల మనకి ఫీవర్స్ ఏమైనా వస్తే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మోస్ట్లీ ఉంటుంది, కానీ మన వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ వాడుకుంటారు। ఫీవర్ వస్తుంది, జలుబు ఉంది అని అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడుకుంటారు। ఒక యాంటీబయాటిక్ వల్ల వైరస్ మాత్రం చనిపోదు। వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మన ఇమ్యూనిటీ మంచిగా ఉంటే అదే పోతుంది। డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళు ఇచ్చే మెడిసిన్స్ని కరెక్ట్గా వాడండి। ఒకవేళ వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినా కూడా ఫీవర్ తగ్గింది అని 2 days వాడి స్టాప్ చేయకూడదు। దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన లోపల ఆ యాంటీబయాటిక్కి రెసిస్టెన్స్ పెరిగి తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఆ మెడిసిన్ మనకి నిజంగా ఉపయోగం ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేయదు ఏమి। సో డాక్టర్స్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ వాడండి, కోర్స్ మొత్తం చేయండి। 2 days 1 day వాడి స్టాప్ చేయకండి। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर ACP के छापे ने हलचल मचा दी। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान महकमा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में करप्शन में इजाफा है। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में ACP की तलाशी ने हलचल मचा दी। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में बदउनवानी में इजाफा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत टाउन प्लानिंग का महकमा इंतहाई अहम है। हालांकि निजामाबाद टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों पर कुछ अरसे से कई इल्जामात सामने आ रहे हैं। जब लोग मकानात और दीगर कारोबारी कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए दरख्वास्त देते हैं तो वो गैर मुतल्लिका मोड़ के साथ इजाजतनामे से इनकार करें। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अवाम की जानिब से तनकीद की जा रही कि जब तक रिश्वत ना दी जाए तामीरात की इजाजत नहीं दी जाती। इल्जामात है कि शॉर्ट फॉल के नाम पर गैर जरूरी बहाने बनाकर दरख्वास्तें मुस्तरद की जा रही। इसके अलावा ये भी इल्जाम है कि कुछ लोग कवायद पर अमल किए बगैर तामीरात कर रहे। इतलात है कि अहलकार रिश्वत ले रहे और चेकिंग नहीं कर रहे। बताया जाता है कि इमारत की तामीर के दौरान भी वो भारी रकम ले रहे। काबिले जिक्र है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर नजर रखने वाले ACP हुक्काम ने आज तलाशी ली, ताहम छापों की मुकम्मल तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ACP के ओहदेदार हाल ही में कुछ अरसे से बदउनवान ओहदेदारों पर तवज्जो मरकूज कर रहे, जिससे बदउनवानी में मुलविस अफसरान में खौफ व हिरास फैल गया। वो परेशान है कि उनके ठिकाने कहां से बेनकाब होगी। माजी में ACP ने RTA दफ्तर की तलाशी ली थी। इस माह की 14 तारीख को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मुआयना किया गया। इस माह की 18 तारीख को अफसरान ने महकमा तालीम के दफ्तर का मुआयना किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग में हाल ही में तलाशी ली गई, वो जारी है, जिसकी वजह से रिश्वत लेने वाले अहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। मदीना मुनव्वरा बस सानिया शोहदा के लवाहिकीन से की कविता की मुलाकात, वाक़ये पर शदीद सदमा और गम में बराबर शरीक होने का इजहार, हर मुमकिन मदद और एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफा का रियासती हुकूमत से मुतालबा। सदर तेलंगाना जागृति कलवाकुंटला कविता ने सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 45 हैदराबादी मोतमिरीन के शहीद होने पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सानिहा सिर्फ मुतासिरा खानदानों का नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना और मुल्क का इज्तिमाई दर्द है, जिसने हर दिल को मगमूम कर दिया। कविता ने आज शोहदा के मकानात पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और उनके गम में शरीक हुई। कविता ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति इस मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ी है। मुलाकात के दौरान शोहदा के अहले खाना
अश्कबार थे। उन्होंने अपने प्यारों की यादें ताज़ा करते हुए वाक़यात बयान किए, जिन्हें सुनकर माहौल मजीद गमज़दा हो गया। कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस सानहे की संगीनी को देखते हुए शोहदा के अहले खाना के लिए ऐलान करदा 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया में इजाफा किया जाए, ताकि उन खानदानों की अमली मदद हो सके। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जंगी खुतूत पर इंतजामात करते हुए उन अहले खाना की मदद करे जो अपने प्यारों के गुजर जाने पर वो तन्हा हो चुके हैं। उन्होंने निशानदेही की कि चंद मुतासरा खानदान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सऊदी अरब रवाना नहीं किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कविता ने कहा कि सऊदी अरब में शहीद हमारे मोतमिरीन, हमारे भाई और बहनें सीधे जन्नत में जाएंगे, मगर उनके पीछे रह जाने वाले खानदानों का दर्द समझना और उनका सहारा बनना हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है सऊदी में। हमारे हिंदुस्तानी, हमारे हैदराबादी 45 भाई बहन हमारे वहाँ पे एक हादसे में जो एक्सीडेंट हुआ है, उनका जो डेथ हुआ है, मुझे बेहद अफसोस है। दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है सुन के। वैसे तो कहते हैं कि वो शहीद हो गए, शहादत पा लिए है, फिर भी हमारे जो इनके रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, इनके हालात देख के और हमारे साथी हैदराबादियों के साथ ऐसा हुआ, ये सोच के ही बहुत तकलीफ हो रही है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इनके यहाँ फैमिली मेंबर्स है उनको जल्द से जल्द रवाना की जाए। छोटे छोटे तकलीफ है, जैसे हज हाउस का परमिशन नहीं मिल रहा है, किसी किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, इन सब के लिए सहूलियत जल्द से जल्द किया जाए और उनको रवाना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो उनके घर वालों के हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने 5 लाख देने का अनाउंसमेंट किया है, और जो ये पूरा इंसिडेंट का सीरियसनेस देख के आप इस 5 लाख को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि इनके पीछे जो छोड़ के गए हैं फैमिलीज बड़े बड़े हैं और बहुत ही गरीब घर हैं, इनको सपोर्ट आपको चाहिए होगा। और सऊदी में भी ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होते होते देर होने का चांसेस है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसी काम पे किसी को लगाइए, सीरियसली फॉलो अप कीजिए। 60 डेज कम से कम लगता बोल के सऊदी में जो हमारे लोग हैं वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि डीएनए अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, और डीएनए आइडेंटिफाई करने के बाद पूरा लीगल क्लियरेंस मिलने के बाद इन सारे लोगों को 1-1 लाख रियाल मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूल्स के हिसाब से वो अलाउड है, लेकिन आप जब तक यहाँ लीगल हेयर को सबको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, वो रकम आने में देरी हो सकती है। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सीरियसली इसको फॉलो अप कीजिए। पहले यहाँ इनके रिलेटिव्स को रवाना कीजिए, इनके घर वालों को थोड़ा तो एटलीस्ट चैन मिलेगा। उसके बाद वहाँ जो हमारे भाई है उनके पूरे रिचुअल्स के साथ प्रॉपरली उनका जो लास्ट राइट्स है वो फिनिश करवाइए। उसके बाद जो उनको कॉम्पनसेशन मिलना है उसको स्पीड अप कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। AISF रियासती जनरल सेक्रेटरी पोटा लक्ष्मण ने कहा कि ये मज़ायका खैज है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदार हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी लोगों की हिमायत कर रहे और इंतबा दिया कि गैर कानूनी तकर्रियों को मनसूख किया जाए। बसूरत दीगर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला हेडक्वार्टर में AISF के ज़ेर एहतिमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए AISF के रियासती जनरल सेक्रेटरी पोटा लक्ष्मण ने कहा कि माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी इंसानी वसाइल की तरक्की में यूनिवर्सिटियों का किरदार अनमोल है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह की 13 तारीख को रियासती हाई कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया था कि यूनिवर्सिटी में 2012 के नोटिफिकेशन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हुई है और इस नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाना चाहिए और गैर कानूनी तौर पर तैनात होने वाले तमाम लोगों को हटाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदार गैर कानूनी अफराद की हिमायत कर रहे। अब भी तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर अमल आवरी का मुतालबा किया। लक्ष्मण ने खबरदार किया कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तलबा की तहरीकें तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय अखिल भारतीय विद्यार्थी समिति की 4थी कांग्रेस जो इस माह निजामाबाद शहर में मुनक़िद होनी थी, नागुज़ेर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये कांग्रेस दोबारा 28 जनवरी 2026 से 3 दिन तक शहर में मुनक़िद की जाएगी।
సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలతో మింటాడుతున్నా కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాన్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి కూడా అంటే వీటన్నిటిపైన అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్యాతులు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తరంలో దాంతో పాటు ఈ సమ్మలు రాష్ట్రాలకు ధర్నాలు చేయడం వల్ల కొంత ఆలస్యం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఆలస్యాన్ని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ యొక్క మహాసభలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని రోజులు వాయిదా వేసుకొని ఒక జనవరిలో 28, 29, 30 ఈ తేదీల్లో రాష్ట్ర మహాసభలు ఇదే నిజామాబాద్ పట్టణంలో నిర్వహించాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర సమితిగా నిర్ణయం చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి విద్యావేత్తలు దాంతోపాటు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు అదేవిధంగా ఈ యొక్క విద్యాసమాఖ్య సంబంధించినటువంటి అందరూ కూడా కొంచెం సహకరించాల్సింది అందరూ విజ్ఞప్తి. सालूरा मंडल मुस्तकर में श्री गंगा लक्ष्मी फर्टिलाइजर गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग लगने से तकरीबन 25 लाख मालियत का खाद जलकर खाकसार हो गया। सालूरा मंडल मुस्तकर में श्री गंगा फर्टिलाइजर के गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगी, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। मुकामी लोगों ने फौरन तौर पर फायर डिपार्टमेंट के अहलकारों को फोन पर इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने जाय वक़्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस मौके पर मुतासरा लक्ष्मण ने कहा कि आग लगने की वजूहत मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे में तकरीबन 20 से 25 लाख का सामान राख हो गया है। जाय वक़्त पर पहुंचने वाले फायर ब्रिगेड्स और पुलिस एहलकारों ने तफसीलात इकट्ठी की और पंचनामा किया। तेलंगाना CITU की 5वीं रियासती महासभाओं से कबल मेदक टाउन के TNGO भवन में CITU के रियासती रहनुमा C रामुलू ने प्रेस मीट का इनेकाद किया। मरकजी और रियासती हुकूमत के मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। मेदक में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना CITU की 5वीं रियासती महासभाओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रहनुमाओं ने TNGO भवन में इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर रियासती रहनुमा C रामलू ने मीडिया से बात की। मरकजी हुकूमत ने 29 मजदूर खवानीन को मनसूख करके 4 लेबर कोड नाफिज किए। ये सब मजदूरों के हुकूक छीनने की साजिश है। न रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, न कम अज कम उजरत, किसी भी हक की जमानत नहीं। C रामलू ने इल्जाम लगाया कि लेबर कोड के निफाज से मजदूरों को सरमायादारों के सामने गुलाम बना देने की कोशिश की जा रही। कम अज कम उजरतों के लिए 72 शेड्यूल को हर 5 साल में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन रियासती हुकूमत ने 14 बरसों से कोई तरमीम नहीं की। नई जियो जारी कर रहे हैं मगर उजरतें पुराने ही। ये मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मजदूरों के मफादात के बजाय इंतजामिया और मालिकान के मफाद में फैसले कर रहे। मजदूरों के बारे में सोचने के बजाय हुकूमत सिर्फ मालिकान को ही फायदा पहुंचा रही। आखिर में उन्होंने अपील की कि 7, 8 और 9 दिसंबर को मेदक में होने वाली CITU की रियासती महासभाओं को कामयाब बनाने के लिए मजदूर मुतहद हो जाए। కార్మికులు ఎదుర్కొనేటువంటి ముఖ్యమైన సమస్యలు చర్చించబోతున్నాం. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికులకు ఎంతో కొంత రక్షణ ఇస్తున్నటువంటి 29 రకాల కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో 4 లేబర్ కోడ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఈ లేబర్ కోడ్స్ అంటే ఒక రకంగా చట్టాల కోరలు తీసేసి బలహీనం చేసేటువంటి పద్ధతిలో ఈ లేబర్ కోడ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ లేబర్ కోడ్స్ అమల్లోకి వస్తే 8 గంటల పని ఉండే అవకాశం లేదు. ఈరోజు కార్మికులు తప్పనిసరిగా 10 నుంచి 12 గంటలు పని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అట్లాగే కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత కరువయ్యే పరిస్థితి. ఎందుకంటే 300 కంటే లోపల ఉన్నటువంటి సంస్థలు, కంపెనీలు ఏవైనా సరే ఎప్పుడైనా మూసేయచ్చు, కార్మికులను తీసేయచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడు లేబర్ కోడ్స్లో పొందుపరిచారు. అంటే దాదాపు ఎక్కువ మంది 300 కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి సంస్థలే ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మధ్యతరగతి చిన్న తరహా పరిశ్రమలలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఇక ఉద్యోగ భద్రత అనేటువంటిది ఉండే అవకాశమే లేదు. అట్లాగే కనీస వేతనాన్ని బలహీనం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కనీస వేతనాలు చట్టం ప్రకారంగా 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేతనాలు ఖచ్చితంగా పెంచాలని ఉంది. అయినా పాలకులు పెంచట్లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ అడిగే హక్కే లేకుండా కనీస వేతనాన్ని బలహీనం చేసేటువంటి పరిస్థితి ఈ లేబర్ కోడ్స్లో ఉంది. అందుకని పని గంటలు కానీ, ఉద్యోగ భద్రత కానీ, జీతాలకు సంబంధించిన విషయాలు కానీ, ఈ కీలకమైన హక్కు ఏదైతే కార్మికులకు ఉందో, శ్రామికులకు ఉందో, ఆ హక్కుల్ని వాళ్ళ తీసేయడం అంటే మొత్తం కార్మికులను, శ్రమ చేసేటువంటి వాళ్ళను కట్టు బానిసలుగా ఇవాళ కార్పొరేట్ల ముందు, యజమానుల ముందు పెట్టడం కోసం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ లేబర్ కోడ్స్ తీసుకొస్తూ ఉంది. దీని మీద చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ లేబర్ కోడ్స్ పార్లమెంటు పాస్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా కార్మికులు కొట్లాడుతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెలు చేసాం 5 సంవత్సరాల నుంచి. మొన్న జూలై 9వ తారీఖు నాడు కూడా పెద్ద ఎత్తున సమ్మె జరిగింది. అందుకని ప్రభుత్వం ఇంకా అది గజెట్లో ప్రకటించడానికి సాహసం చేయట్లేదు. కానీ ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్తగా లేబర్ పాలసీ 2025ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి శ్రమశక్తి నీతి 2025 అని పేరు పెట్టారు. ఈ పాలసీ తయారు చేసే ముందు ట్రేడ్ యూనియన్లతో సంప్రదించలేదు. అట్లాగే యజమానుల సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళతో కూడా సంప్రదించలేదు. మామూలుగా ఈ దేశంలో ఏదైనా కార్మిక విధానం పాలసీ రూపొందాలంటే ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ను పిలవాలి. ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే అందులో ట్రేడ్ యూనియన్ల ప్రతినిధులు ఉంటారు, యజమానుల సంఘాల ప్రతినిధులు ఉంటారు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులు ఉంటారు. వీళ్ళ మధ్యలో చర్చ జరిగి వీళ్ళందరి ఆమోదంతో ఒక ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాతనే పాలసీని విడుదల చేయాలి. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి శ్రమశక్తి నీతి 2025 వాళ్ళ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టి అభిప్రాయాలు చెప్పమని అడుగుతున్నారు. అంటే ప్రజాస్వామ్యం ప్రకారం, రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకున్న హక్కుల్ని కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వం అంగీకరించట్లేదు, వాటిని గౌరవించట్లేదు. అందుకని కార్మిక వర్గం రాబోయే కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఐక్య ఉద్యమాలు, ఐక్య పోరాటాలు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయాలన్నీ కూడా రేపు మా మహాసభలో మేము చర్చించబోతున్నాం. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం అనుసరించిన పద్ధతులే కార్మికుల విషయంలో అనుసరిస్తూ ఉంది. इख्तिताम से खबरी नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत खवातीन को करोड़पति बनाने के अज़्म के साथ कर रही इंद्रमा साड़ियों की तकसीम। ओहदेदारान बिना किसी गलती के हर अहल खातून में साड़ियां तकसीम करे। जिला कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी। मदीने मुनव्वरा बस सानेहा शोहदा के लवाहिकीन से कविता ने की मुलाकात। इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का इज़हार और एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफे का रियासती हुकूमत से मुतालबा। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान महकमा टाउन प्लानिंग में करप्शन में इजाफा। आज एसीबी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर मारा छापा, जिससे बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान में खौफ व हिरास। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।